अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोस्त अवाम दोस्त और अवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। एक तरफ तो सियासी गहमा गहमी है और दूसरी महंगाई उरूज पर है। हुकूमत सिर्फ दे रही है बयान पे बयान और महंगाई है जो रुकने का नाम ही नहीं रही। और इन तमाम मसाइल में सिर्फ पिस रही है आवाम। इन तमाम मसाइल के बारे में आवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहेंगे, ये जो डेली प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आप भी दुकानदार हैं, तो क्या कीमत ख़रीद जो है लोगों की कम हो गई है, सन्नाटे पड़े हैं बाज़ारों में? बिल्कुल सन्नाटा है भाई। लोग तो ये समझ जाएंगे अगर 4 आइटम लेने आते हैं तो अब 1 आइटम ले रहे हैं। ठीक है, कहते हैं कि यार इतने महंगे प्राइस हो गए। आप ये समझें कि हमारी जो क्रॉकरी की दुकान है 20% 30% महाना के बुनियाद पे जो है ना हम परचेस करने के लिए जाते हैं तो रेट बढ़े हुए मिलते हैं। तो आजकल तो शादियों का सीज़न है, उसमें भी नहीं हो रहा। शादियाँ तो लॉकडाउन की वजह से ऐसे ही लोग हल्के फुल्के में कर रहे हैं। ठीक है, जिनको 2 चीज़ें देनी होती थी वो 1 चीज़ दे के गुजारा कर रहे हैं। तो शादियां तो वैसे भी नहीं हो रही हैं और जब तक हॉल का मसला हल नहीं होगा कहाँ से काम होगा। कारोबार तो इस वजह कर भी बहुत स्लो है। बाकी खैर ये तो लग्जरी आइटम्स हैं, बाकी जो रोज़मर्रा की अशियाँ हैं, अंडे हो गए, आलू टमाटर, किलो के हिसाब और दर्जन के हिसाब से आलू ये नया आ गया अभी। सही है, ये सिलसिला तो चल ही रहा है। ठीक है, अब हमारे हुक्मराने को पता ही नहीं है कि मतलब दर्जन और किलो के आइटम क्या बिकते हैं। ठीक है ना, कि अंडा दर्जन मिलता है या किलो के हिसाब से मिलता है। मसला तो ये है। ठीक है, हमारा तो किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, हम तो ताजिर हैं। बेसिकली आवाम को रिलीफ चाहिए, बिल्कुल सस्ता आवाम को चाहिए। रिलीफ चाहिए, सस्ता चाहिए। जब तक डॉलर नीचे नहीं आएगा कैसे, अब ज़्यादातर आइटम बाहर से इम्पोर्ट होता है। ठीक है ना, कैसे वो परचेस करेंगे, कैसे करेंगे? हाँ, ये महंगाई हो रही है तो अब क्या पड़ेगा यार इसका। ये हर बंदा छोटा बड़ा परेशान हो रहा है। ये अब परेशान बहुत, अब इंसान का तो बेड़ा गर्क हो गया। गरीब आदमी का खाना पीना भी आराम हो गया। हुकूमत कह रही है कि हम कंट्रोल करेंगे महीने 2 महीने के अंदर महंगाई को। कमेटियाँ बनी है तो ऐसा लगता है कि कंट्रोल हो पाएगा, ये महंगाई कंट्रोल होगी? कंट्रोल अब ये हुकूमत तक है, अब देखो क्या कर रही है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई। सर क्या कहेंगे, ये जो इतनी महंगाई हुई है? महंगाई तो आसमान पे चढ़ा हुआ भाई। महंगाई बिल्कुल आसमान पे चढ़ा हुआ है। ये जो जितने इनके फ़लसफ़ेकार थे ना कि हम आएंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, सब उल्टा ही हो गया। सब उल्टा हो गया। कोई मैशियत बिल्कुल तबाह हो के रह गई, बर्बाद हो गई मैशियत। ये इमरान खान को चाहिए कि अब हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे कौन से, और हमें इनसे जान छुड़वाना है। सही। तो वो कह रहे हैं कि हम महंगाई पे काबू पा लेंगे अगले कुछ 1 महीने 2 महीने के अंदर जो टाइम दिया है। तो ऐसा लगता है ये तो शुरू से कह रहे हैं। आज 3 साल हो गया ना गवर्नमेंट को। 3 साल में इन्होंने क्या किया? कमेटियाँ बनाई हैं कि कमेटियाँ नज़र रखें हैं महंगाई के ऊपर? नहीं, सब कमेटी इनकी अपने हैं, सब मिले हुए हैं। सारे चोर एक जगह हो गए और कोई बात नहीं, ये सब मिले हुए हैं। जब तक देखो इनको आवाम को निकलना है। अब आवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है, दिल से निकाल दिया, बाहर फेंक दिया। यकीन करो आप, ये आवाम के दिल से निकल चुके हैं। पिछली भी गवर्नमेंट ऐसी थी, ये भी चोर लाइन से सब चोर ही आ रहे हैं। अब मस्जिद और चोरों की गुंजाइश नहीं है। अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते भाई। अब हम बिल्कुल भी के इलेक्ट्रिक को कोई लगाम देने वाला नहीं है यार। हुकूमत ने भी ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया, लेकिन कोई कमी नहीं आई। कोई बिल्कुल भी कमी नहीं। कहीं पर भी कोई सुनवाई हो तो आप बताएं। ना स्कूल, ना तालीमी महकमे में कोई सुनवाई है, ना के इलेक्ट्रिक महकमे में कोई सुनवाई है, ना हॉस्पिटल में कोई सुनवाई है। कहीं पर हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये आपको क्लियर बता दूं कि आवाम का कोई भी नहीं है, बस आवाम अल्लाह ही अल्लाह कर रही है। मैं इस वक्त इस मार्केट का साबिक सदर हूँ और इस मार्केट को बेहतरीन अंदाज में लीड करता हूँ। जिस कंडीशन में इस वक्त मार्केट है, दिल खून का आंसू रोता है। क्यों है, किस लिए है? सिर्फ महंगाई। सिर्फ महंगाई, बुनियादी सहूलत नहीं होने के वजह कर जो पानी के सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है वो हमारे औरंगी टाउन के अंदर में है कि महंगाई के वजह कर लोग, यानी खाना तो दूर की बात है, पानी के मुयस्सर नहीं है। इस हुकूमत के जो करता धरता है मैं उसको भेजता हूँ। हालात के मद्देनज़र लोग पिसे हुए हैं, कारोबारी हालात, दिगर लोग इस तरह से परेशान हैं कि जो कि आदमी बयान नहीं कर सक रहा है। एक चीज़ जो 20 रुपया का था वो 120 पे चला गया है। 15,000 के तनख्वाह कमाने वाला का क्या हाल है? दूसरा के इलेक्ट्रिक गुंडागर्दी और बदमाशी में कम नहीं है वो। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हुकूमत ने ऑर्डर दिया कि इलेक्ट्रिक नहीं किसी किस्म का नहीं। मेरे पास आज एक शख्स ऐसे आए कि जमील भाई ये 15,000 रुपये का मुझे बिल भेज दिया, मेरा तनख्वाह 15,000 में बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? मैं रोड पे जाके भीख मांगूँ? तो ये जमील भाई का तो मामला नहीं है, ये मामला लॉ एंड ऑर्डर पाकिस्तान का है, ये कराची का है। हमारे कराची का बड़े मसाइल हैं, ये आप देख लें, ये रोड रास्ता, ये दिगर मामला।
इस पे हमारे हुकूमत का काम ये सब सिस्टम में करना। सफाई का निज़ाम भी गंदा है, महंगाई के निज़ाम भी डिस्टर्ब है, पानी के भी प्रॉब्लम है, कि इलेक्ट्रिक के भी फुकदान है। यानी लोग अपने आप से घर के अंदर खुदकशी कर रहे हैं, बाज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या अस्सलाम। कहेंगे, ये जो महंगाई हुई है, हुकूमत कह रही है कि हम कंट्रोल कर रहेंगे, तो ऐसा लगता है कंट्रोल हो जाएगी ये महंगाई, काबू आ जाएगा ये चिन्ह? देखिए, ये जो हुकूमत है आईनी हुकूमत है, ठीक है, और ये महंगाई कंट्रोल हो जाएगा। ये हुकूमत बहुत अच्छी काम कर रही है, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। ये आर्जी मसला है। इमरान खान अभी सारे कानूनी मामला तय कर रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ये महंगाई कंट्रोल हो जाएगा। और मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि अगर कोई भी हुकूमत आएगी इमरान खान के बाद, इससे ज़्यादा महंगा होगा। पब्लिक को इस बात को समझनी चाहिए। देखिए, खजाना खाली है, बंदा क्या करेगा? ये तो हर हुकूमत कहती है खजाना खाली है ना जी, वोट डाल के गए थे, है ना। हम ये कह रहे हैं कि पिछली हुकूमत, अब 2.5 साल तो हो गए, तो तकरीबन सुनिए ना, पिछली हुकूमत ने क्या किया? खजाना को भर के गए, इंडस्ट्री को तरक्की दिया, कारोबार को तरक्की दिया, लोगों को रोज़गार दिया। लोग क्या खुशहाल थे? नहीं थे, बदहाली थी उस वक्त भी। इतना बुरा हाल तो नहीं था, लेकिन ये देखें ना, एक बदहाल चीज़ आएगी तो थोड़ी सी तो बदहाली होगी ना जी, इसमें वक्त लगेगा। इस हुकूमत को वक्त देनी चाहिए, 5 साल इसको देनी चाहिए। 5 साल के बाद फिर पूछे, आईनी तौर पे फिर पूछे हुकूमत, आके। हाँ, फिर पूछे आकर के। गैर आईनी काम नहीं करना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं ना कि जमहूरियत, तो बल्दियाती इलेक्शन क्यों नहीं कराते? सुप्रीम कोर्ट को क्या ज़रूरत थी बल्दियाती इलेक्शन कराने की? ये आपका काम था। आप बल्दियाती इलेक्शन कराते नहीं हैं, वज़ीर आज़म सदर बन के बैठ जाते हैं, कहते जमहूरियत आ गई है। आप खुद, आपके दाढ़ी में तिनका है। भाईजान जन को खाना नहीं खाया है, ये चोलों पे गुजारा कर रहे हैं, इसके ऊपर लगाएं, ठीक है। ये हालात हो गए हैं, बंदा खाना नहीं खा सकता, बच्चों के लिए कुछ ले जा नहीं सकता। ये अल्लाह भला करे, चोरों की हुकूमत के अंदर हम लोग जिंदा थे। ये अमीन और सादिक जब से आए हैं, अल्लाह का शुक्र है, बस बच्चों को अब काटने के चक्कर में लग गए। किराए पे रह रहे हैं, रक्षा चला रहे हैं, सीएनजी महंगी है, आटा इतना महंगा हो गया, और ऊपर से ये फीसें मांगी जा रही है। हम 6 महीने की हम फीस किस तरह देंगे? हम किस तरीके से फीसें देंगे? यहाँ रोटी नहीं है खाने को, है, और 6 महीने की फीस किस तरह दें? हमारा तो पढ़ाना मुश्किल हो गया है। सब्जी और दालों के पैसे देख लीजिए आप, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? एक रोज़ाना दिहाड़ीदार तबका जो 1000 रुपये या 800 रुपये कमाता है, वो कहाँ से गोश्त खा सके, खिला सके अपने बच्चों को? ये बताइए आप। गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे आवाम से, उनकी वादों के मुताबिक तो कुछ अमल कर ही नहीं रही है, सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के चक्कर में पड़ी हुई है। क्या कहेंगे सर, ये जो इतनी महंगाई हुई हुई है, बेरोज़गारी अलग है, हुकूमत कह रही है कि हम कंट्रोल करने लगे हैं, तो कंट्रोल हो जाएगा हुकूमत से ये महंगाई बेरोज़गारी जो है? मुश्किल नज़र आता है हुकूमत के लिए इस महंगाई को कंट्रोल करना। हुकूमत सिर्फ अपोजिशन और हुकूमत सिर्फ अपने एक दूसरे की सीटें बचाने के लिए लगे, अपनी अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए लगे। वो अपनी करप्शन बचाने में लगे हुए, गवर्नमेंट अपनी हुकूमत बचाने में लगी हुई। आवाम की किसी को फिक्र नहीं है। 2 साल का अरसा गुजर चुका है, 2 साल के अरसे में महंगाई आसमान को बातें कर रही है। गरीब आदमी का जीना महाल हो गया है पाकिस्तान के अंदर। क्या किया जाए, कहाँ जाए गरीब आदमी? बिजली, गैस, हर तरह की चीज़ों के पैसे बढ़ रहे हैं। सब्जी के देख लीजिए, सब्जी एक आम अभी चीज़, बिजली फिर महंगी कर दी गई है। जी हाँ, दोबारा महंगी है। सब्जी और दालों के पैसे देख लीजिए आप, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? एक रोज़ाना दिहाड़ीदार तबका जो 1000 रुपये या 800 रुपये कमाता है, वो कहाँ से गोश्त खा सके, खिला सके अपने बच्चों को? ये बताइए आप। गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे आवाम से, उनकी वादों के मुताबिक तो कुछ अमल कर ही नहीं रही है, सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के चक्कर में पड़ी हुई है। मुशीरान ला के बैठा दिए अपने ऊपर, पता नहीं कहाँ से बाहर से नॉन इलेक्टेड मुशीर बैठा दिए, वो अपने बस बातें करते रहते हैं। आवाम के बेहतरी के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। PDA में आई थी 1 माह पहले कराची के मसले हल करने के लिए, कहीं से कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा हमें, कोई भी काम होता हुआ नज़र नहीं आ वो तो रहा। अपने मसलों में फंस गए, अपने मसलों में फंस गए। जी हाँ। चाचा सर, क्या कहेंगे, इतनी महंगाई हुई हुई है? महंगाई के बारे में क्या कह सकते हैं, मगर महंगाई गवर्नमेंट को चाहिए कि महंगाई जो है कम करे। इतनी महंगाई कर दी है कि हम जैसा गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सक रहा। अभी आप रक्षा चला रहे हैं, अब तो CNG भी नहीं मिल रही होगी, सर्दियाँ शुरू हो रही हैं। नहीं, हम तो पेट्रोल पे चलाते हैं गाड़ी के। हाँ, पेट्रोल पे गाड़ी चलाते हैं। बस अल्लाह ताला बस गुजारा कर रहा है, जैसे भी है इज्जत से दे रहा है बस। और इसके अलावा हमें क्या चाहिए? गवर्नमेंट को हम यही कह सकते हैं भाई कि आप, गुजारिश है गवर्नमेंट से इस बात की कि कम से कम महंगाई होना चाहिए। पेट्रोल पे भी पैसे गिरना उतरना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा महंगी हो गई है।
CNG भी महंगी हो गई है, पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया, बिजली पे पैसे बढ़ा दिए फिर अभी। मगर कहने का मकसद ये कि इस तरह से ये गवर्नमेंट करेगी तो गरीब आदमी का इस मुल्क में पूरी दुनिया के अंदर इतनी जितनी महंगाई है हमें कहीं भी नहीं दिखती है, क्योंकि महंगाई की वजह से जो है इंसान पता नहीं क्या कुछ नहीं कर रहा और कैसे अपने घर का पूरा कर रहा है, ये वो ही अल्लाह जानता है या वो जानता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी गुजारिश ये है, महंगाई तो अपनी जगह ठीक है हो रही है, वो तो सबको पता है, ठीक है, लेकिन सबसे मेन पॉइंट ये है यार, बच्चों की जो 6 महीने सिटी कोर्ट ने आर्डर दिया है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप 6 महीने की फ़ीस ना लें, लेकिन आप यकीन करें इतनी फ़ीसें मांगी जा रही हैं। अब उनको बोल रहे हैं भाई, वो बोल रहे हैं लॉकडाउन में हमने सैलरी दी है टीचरों को, कोई सैलरी नहीं दी, टीचर बोलते हैं, लेकिन वो हमारे दिया स्कूल से, नौकरी से फारिग कर दिया। जी हाँ यही हुआ है, नौकरी से भी निकाल दिया और बहुत से टीचरों को। और दूसरे ये बोलते हैं जब उनका ब्रेकडाउन था, हमारे साथ भी तो था ब्रेकडाउन, हमारे भी तो काम नहीं हो रहा था ना, लेकिन किराए पे रह रहे हैं, रक्षा चला रहे हैं, CNG महंगी है, आटा इतना महंगा हो गया और ऊपर से ये फीसें मांगी जा रही है। हम 6 महीने की हम फीस किस तरह देंगे? हम किस तरीके से फीसें देंगे? यहाँ रोटी नहीं है खाने को है, और 6 महीने की फीस किस तरह दें? हमारा तो पढ़ाना मुश्किल हो गया है। वो और मांग भी वो एक साथ ही रहे हैं कि उसमें कोई रियायत नहीं रियायत तो अगर हमने सितंबर की दी है तो वो लगा रहे, पिछले अप्रैल से लगा रहे हैं, साइन वो अप्रैल में कर रहे हैं। अच्छा, मतलब मांग तो एक साथ रहे ना, फीस तो एक साथ ही जाएगी। एक नई भरो एक पुरानी भरो, किस तरीके हम अगर 2-4 बच्चे पढ़ने वाले हैं तो हम किस तरीके से दें? सही बात है। और महंगाई जो है वो ओवरऑल हर आटा इतना महंगा, हर चीज़, बिजली भी महंगी कर दी गई अभी, बहुत महंगी हो गई है, गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इमरान खान साहब को, हुकूमत को? इमरान खान साहब से यही कहेंगे कि भाई महंगाई को कम करें, कंट्रोल करें कुछ महंगाई को। हम किस तरीके से कर रहे हैं, हम ये तो हमारा अल्लाह ही जानता है ना। जो इतनी महंगाई हुई भी है, बिजली भी महंगी कर दी गई और काम धंधा है नहीं, लोगों का परेशान बैठे हैं लोग। देखो काम धंधा तो थोड़ा बहुत चल ही रहे हैं, मगर मेन मसला ये जो बच्चों के स्कूलों का फीस का मतलब 5 महीने के बच्चे की फीस हम कहाँ से देंगे? स्कूल के बच्चों की 50,000 रुपये मांग रहा, हमारा बच्चे घरों में बैठे हुए नहीं पड़, पैसे ही नहीं देने के लिए। चलो रोजी तो बंदा कमा ही रहा है, मगर बच्चों की फीस कहाँ से भरें? 50,000 कहाँ से लाएं? कोर्ट ने ऑर्डर भी किया है लेकिन कोई स्कूल, मगर ये तो इमरान खान साहब से हम अपील करते हैं कि उन्हें चाहिए कि स्कूल वालों को, प्राइवेट स्कूल जो है उनसे बात करें, ये फीसें जो 5-6 महीने की मांग रहे हैं इनसे बंद करी जाएँ। अब हमारे 3 बच्चे, उनकी फीस ही नहीं, हमने बच्चे घर में बिठा लिए। चीनी 50 रुपये किलो थी इनके आने से पहले, अब 100 रुपये किलो है। अब अगर खुश करने के लिए इन्होंने 20 रुपये गिरा दिए तो क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा है? नाम होगा। आटा देखे 40 रुपये से कहाँ पहुँचाओ, 63-65 रुपये पहुँचा हुआ है, कोई पूछने वाला है? इमरान खान कहता था कि मैं गरीब को ऊपर लेके जाऊँगा, अब गरीब कब्र में चला गया है, ऊपर के बजाय नीचे चला गया है, और अब तो गरीब को दफनाने बड़ा मुश्किल हो गया है। कब्रें इतनी महंगी हो गई हैं, गरीब आदमी अपना मुर्दा नहीं दफना सकता, मुर्दा दफना दिया तो उसके महीने का जो है ना टारगेट पीछे ख़त्म हो जाता है कि वो 10,000 रुपये लग रहे होंगे, गरीब क्या बच्चों को खिलाएगा? हुकूमत ने यही दिया है कि खुदार जो है महंगाई इसको कंट्रोल करे। ये क्या नाम इमरान खान थे, नवाज शरीफ की हुकूमत में कह रहे थे कि जिस टाइम 110 रुपये पेट्रोल हुआ था, कहने के बाहर से हमें 40 रुपये पेट्रोल पड़ रहा है, ये 60 रुपये सब्सिडी किस चीज़ की ले रहा है? अब इमरान खान को याद नहीं आ रहा है कि मैं वो कहता कि 40 रुपये के लीटर आ रहा है और सब 60 रुपये सब्सिडी किस चीज़ की ले रहा है? अभी किस चीज़ की सब्सिडी दे रहे हैं? हर चीज़ पे ही महंगाई हुई है, हर चीज़। अभी बिजली महंगी की है और मतलब ज़रूरत इस वक्त गरीब आदमी बिल भरते गैस का और बिजली का, बहुत बड़ी बात है। बच्चों को खिलाना तो उसी में पूरी हो जाती है। फिर मेरा ख्याल है मुर्गी के तस्वुर तो गया गरीब आदमी की। नहीं, नाम मतलब सब्जी का नहीं है तस्वुर, तो मुर्गी तो दूर की बात है। तो नहीं देखें 100 रुपये किलो, भिंडी 130 रुपये किलो, जो भिंडी 30 रुपये किलो थी। और अंडे भी नहीं खा सकते अब। अंडा तो 15 हो गया भाई, अंडा तो बच्चा बीमार हो गया तो अंडे क्या खाएगा? वो चीज़ महंगी करी है कि जो गरीब आदमी की ज़रूरत है। आपने पता लगा, आप भी माशाल्लाह ख़रीदारी करते होंगे, वो चीज़ महंगी करी है कि जो गरीब आदमी की ज़रूरत है, अमीर को तो घर बैठे मिल रहा है। भाईजान जिनको खाना नहीं खाया है, ये चोलों पे गुजारा कर रहे हैं, इसके ऊपर लगाएं, ठीक है? ये हालात हो गए, बंदा खाना नहीं खा सकता, बच्चों के लिए कुछ ले जा नहीं सकता। ये अल्लाह भला करे, चोरों की हुकूमत के अंदर हम लोग जिंदा थे। ये अमीन और सादिक जब से आए हैं, अल्लाह का शुक्र है, बस बच्चों को अब काटने के चक्कर में लग गए। मतलब इतना बुरा हाल हो गया है, इतने बुरे हालात हो गए भाईजान, शाम को बच्चों के लिए कुछ नहीं ले जा सकते, चोलों पे गुजारा करके अपना वो चल रहे हैं।
ये सादिक और अमीन का ये हाल है। मतलब अभी सब्जी भी चली गई। सब्जी को तो आप वो नाम ही ना लेना। थोड़ी बहुत मुर्गी खाने के लिए मिल रही थी, अब मुर्गी भी 400 रुपये हो गई। अंडे तो वैसे ही नहीं खा सकते आप। जो इन्होंने मुर्गियाँ दी थी 6-6, 7-7 बोला रखो ये अंडे देंगी, ये सर्दियों में तो मुर्गियाँ अंडे भी नहीं देती हैं, वो भी बड़ी मुश्किलों से उनको निचोड़ के निकालने पड़ते हैं। जी हाँ, तो ये हालात हैं भाई। अभी तो कोरोना भी आने वाला है, इंशाअल्लाह ताला थोड़े दिनों में ये मार्केटें वगैरह सब बंद हो जाएंगी, हम लोग कत्लेआम शुरू कर देंगे, बस और क्या करेंगे। चोरी डकैती बढ़ जाएगी। और परसों यहाँ हमने पकड़े हैं बंदे, इसी नवाज शरीफ के दौर के अंदर ये चीज़ ख़त्म हो गई थी, जरदारी के दौर के अंदर ये चीज़ ख़त्म हो गई थी। महंगाई इन्होंने तो आते ही कंट्रोल करनी चाहिए थी। सबसे पहले तो गरीबों की तरफ देखना चाहिए था। ये जब से हुकूमत में आए तो ये आपस ही के इनके झगड़े ख़त्म नहीं हो रहे, तो महंगाई की तरफ तो इनका ध्यान है ही नहीं है। अब आपके सामने ये जलसे हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसमें महंगाई का गरीब आदमी का कोई जिक्र तक भी नहीं होता है। रह गए ये है कि महंगाई के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। महंगाई आप चीनी देखो, जहाँ 55 रुपये किलो थी आज 100 रुपये किलो मिल रही है। आटा ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया। एक गरीब आदमी अगर दिहाड़ी लगा के वो 500 रुपये की उसकी दिहाड़ी है, वो क्या करेगा उसमें। घर में तो हंडी भी उसकी 500 रुपये में नहीं है। गरीब आदमी बहुत परेशान है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए सबसे पहले महंगाई की तरफ तवज्जो दे। महंगाई कंट्रोल होगी मुल्क में तो सब सही हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा। सबसे पहले तो बात ही महंगाई की है। महंगाई कंट्रोल करने वाला तो कोई है ही नहीं है। ये आपस में इनके झगड़े फसाद ख़त्म नहीं हो रहे तो ये महंगाई कहाँ से ख़त्म होगी, क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये 2 साल में नहीं ख़त्म हुई, इनके आने से कितनी बड़ी है महंगाई, कम नहीं हुई। यानी कि कहाँ से कहाँ चीज़, मतलब बिजली भी महंगी, सब्जी भी महंगी, अंडे सब चीज़ महंगी। ये खाली वादे ही हैं, बस ये करेंगे वो करेंगे, करना मनाना किसी ने कुछ भी नहीं है। तो गरीब आदमी पिसा जा रहा है। इस वजह से जो है ना महंगाई के ऊपर हुकूमत को तो खुसूसन ये महंगाई के ऊपर, चाहे सूबाई हुकूमत है या ये सिंध हुकूमत है, कोई हुकूमत भी है, महंगाई की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए ताकि गरीब आदमी की भलाई हो। गरीब की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। कानून है नहीं, और चीज़ें इतनी महंगी हो गई थे, लोग पहुँच से दूर है। लोग पहले बोलते थे चटनी रोटी दिखाएंगे, अब चटनी रोटी भी नहीं खा सकते। अब भाई महंगाई बहुत है, अभी पूरा बहुत मुश्किल से हो रहा है। आटा, घी, तेल, चीनी सब महंगा है और गरीब आदमी के लिए मौत है, समझ लो। इमरान खान साहब, ये कहाँ गए आपके वादे कि महंगाई ख़त्म हो जाएगी, मुल्क से बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। बेरोज़गारी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और महंगाई जो ये भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसका क्या इलाज है? कोई अगर इलाज है तो खान साहब टेलीविज़न पर पेश करो। गरीब दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। इस महंगाई को कम से कम कंट्रोल करो। गरीब कम से कम रोटी तो खा सके, रोटी खाने से भी बेचारा माजूर हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या कहेंगे, रोज़ी रोटी है नहीं, काम धंधा है नहीं और ये हर चीज़ इतनी महंगी हुई हुई है। भाई महंगाई बहुत है, अभी पूरा बहुत मुश्किल से हो रहा है। आटा, घी, तेल, चीनी सब महंगा है और गरीब आदमी के लिए मौत है, समझ लो। हाँ, रोज़ कमाना होता है, रोज़ खाना होता है और ये हाँ ये नहीं, अभी तो अल्लाह का शुक्र है लग ही रहा है, मगर हालात ऐसे ही चल रहे हैं जैसे हर चीज़ महंगाई बहुत, कमा रहे हैं वो पूरा नहीं कर पा रहे। हाँ महंगाई बहुत है। अभी 60 रुपये किलो आटा है, घी है, चीनी है, सब चीज़ें महंगी है। भैया ठेले वाले बेचारे, हर आदमी सब परेशान है यहाँ पर। पुलिस भगाती है, हटाती है, मारती है इन लोगों को। हर चीज़ महंगी है, हर चीज़। कमाना मुश्किल हो रहा है इस टाइम। कमा तो लेंगे लेकिन खर्च 2 मिनट में हो जाता है, बाकी चीज़ें रह जाती हैं। बिजली का बिल दे दें, खा लें, एक काम हो सकता है। सारे काम जब ही करेगा ना जब कारोबार होगा, कारोबार से सब कुछ है, मगर वो गरीब को तोड़ रहे हैं इस टाइम, बस कराची में तोड़ रहे हैं बस, हम लोग। अस्सलाम, क्या कहेंगी, ये जो इतनी महंगाई हुई हुई है? देख लें, आप क्या कह सकते हैं। ये कि दिहाड़ीदार की, उन्हें पहले से तो कोरोना में तो बहुत फिक्र थी दिहाड़ीदार की। अब जो दिहाड़ीदार उड़ रहे हैं उनका कोई फिक्र नहीं है उन्हें। बस बातें ही बातें सुन रहे हैं, बचपन से अब तक सुन रहे हैं। ये नहीं कि इन्हीं की हुकूमत में सुन रहे हैं, बचपन से यही बातें चली आ रही हैं। इस मुल्क का तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है। बहुत महंगाई हुई है। किराएदार मकान वाले किराएदारों को भी तंग कर रहे हैं किराया बढ़ाने के लिए। कुछ ताउन होना चाहिए इंसान का। महंगाई भी इतनी बढ़ गई है कि किराएदार का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। आप किराया भरें या बिजली का बिल दें, गैस का बिल भी बहुत आ रहे हैं। अब वो मकान मालिकों ने ये रूटीन बना रखी है, 11-15 हज़ार किराया अलग और गैस बत्ती का अलग। कहाँ से इंसान पूरा करेगा? खाना पीना तो दूर हो गया है। खाना पीना तो दूर हो गया है। अब ये इमरान खान ताउन करें कुछ। इमरान खान कह रहे हैं मैं कंट्रोल कर रहा हूँ महंगाई को, तो हो जाएगी उनसे कंट्रोल? कब होगी कंट्रोल?
जब इंसान बिल्कुल कंगला हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर क्या कहेंगे ये जो इतनी महंगाई हुई है इसके बारे में? हर चीज़ महंगी, मतलब बिजली भी महंगी हो गई है, सब्ज़ी दालें हर चीज़ महंगी। हर चीज़ ही महंगी है भाई, सस्ती क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है यहाँ पे। दाल चीनी हर चीज़ टीवी के अंदर ऑनलाइन चल रही है, सब दिखाने पर टीवी करने वाला कोई भी नहीं। गोदाम के गोदाम भरे पड़े हैं, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ दुकानों पे दिखाने के बंद, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाली पड़ी है हर चीज़ पे महंगाई पे। पता कौन करेगा इसको? कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। प्राइस लिस्ट वगैरह कोई कंट्रोल नहीं, कोई चेक करने नहीं आता। आप गोश्त की दुकान पे चले, कोई लिस्ट नहीं है, कोई नहीं, ऐसे ही दे रहे हैं, वो दे रहा है। तो हुकूमत कह रही है कि हम कंट्रोल करेंगे, इस पर एक्शन लिया जाएगा, तो कुछ लगता है कि कमी आएगी? लिया जाएगा भाईजान, कब लिया जाएगा? आपकी बात के ऊपर कब लिया जाएगा एक्शन? कौन किस टाइम में लिया जाएगा? मतलब 2 साल तो गुजर गए, अभी तक महंगाई पे कोई पुरसाने हाल नहीं है, कब होगा? महंगाई तो सर बहुत है भैया, ये तो गरीब आदमी की कमर टूट गई महंगाई के अंदर। हर चीज़ महंगी है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। काम धंधा वैसे ही नहीं है लोगों के, काम धंधा है नहीं, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, लोग पहुँच से दूर है लोग। पहले बोलते थे चटनी रोटी दिखाएंगे, अब चटनी रोटी भी नहीं खा सकते। अब सब्ज़ी इतनी महंगी हो गई है कि सब्ज़ी गोश्त के बराबर है। बोले यहाँ सब्ज़ी ले, यहाँ गोश्त ले, एक चीज़ बंदा ले सकता है, सब्ज़ी ले, गोश्त ले लो। इतनी महंगाई हुई है, हर चीज़ सब्ज़ी दालें हर चीज़ महंगी है। वो तो है भाई, क्या कर सकते हैं। हुकूमत कह रही है कि हम कंट्रोल करेंगे, तो आपको लगता है कंट्रोल हो जाएगी? नहीं, कोई नहीं कंट्रोल होगी। कोई नहीं, नहीं, ऐसे ही चलते रहेगा ये? ऐसे ही चलता रहेगा, सब कहने की बातें हैं कंट्रोल होना। बिजली भी महंगी हो गई है, हर चीज़ महंगी है, कौन सी चीज़ सस्ती है भाई? इंसान सस्ता है बस। भाई अब क्या कर सकते हैं, देख ही सकते हैं। और जो अब इसके बाद जो आएगा वो इससे ज़्यादा खतरनाक आएगा। क्या कर लेंगे हम लोग? तो सिर्फ बर्दाश्त ही कर सकते हैं। सब्जी वालों को सब्जी देंगे ना, ये करेला देंगे, लौकी देंगे, मटर देंगे, क्या हिसाब चल रही है? मटर 70 रुपये पाव है, इसमें कोई एक्शन ही नहीं ले रहा। अब गरीब जो पिसता जा रहा पिस रहा है, मतलब जिसका जो दिल चाह रहा है वो अपने हिसाब से हिसाब ले रहा है। ये लोग बोलते हैं कि हम मंडी में नहीं जाते, मंडी वाले बोलते हैं कि आप आगे से ना ज़मीनें महंगी। मुझे समझ में नहीं आया साला हार कहाँ से रहा है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहेंगे, ये कंट्रोल हो जाएगी महंगाई हुकूमत से जो बोल रहे हैं कि हम कंट्रोल कर लेंगे? भाई साहब कंट्रोल करने को तो देखिए कर सकते हैं, लेकिन इसमें आवाम का जो है ना सबसे पहले मुत्तहद होना लाजमी है। अगर आवाम मुत्तहद हो जाती है, आवाम अगर एक यूनिट हो जाती है, तो तब हम जो कुछ कर पाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे समझ में आ रहा है महंगाई हो क्यों रही है? हर दिन एक नया रेट होता है, कभी अंडे महंगे, कभी सब्जी महंगी। क्या करें, हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, ये उन्हीं की मेहरबानी है। अब देखें अल्लाह अल्लाह करके उनके 3 साल, ये पता नहीं कितने 4 साल तो गुजर चुके हैं, और मज़ीद 2 साल गुजरे, अभी 3 साल और बाकी रह गए। तो 3 साल में देखो अभी तो इतना खाली कर दिया है, बाकी और पता नहीं कितना खाली करना बाकी है उसका। मेरे ख्याल से तो आवाम अभी भूखी मर रही है और मज़ीद मरती रहेगी। तो आवाम का मुत्तहद होना इसमें लाजमी है। सबसे पहले आवाम मुत्तहद हो जाए तो सारी चीज़ें कंट्रोल में हो जाएंगी। हमारे जितने सियासतदान हैं ना, एक दूसरे के ऊपर टोपियां रख रहे हैं कि यार वो ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है। अभी इमरान खान साहब से आप ये देखें, इनसे पहले जो वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ आए, जरदारी साहब आए, इन्होंने बोला कि ये चोर है, वो चोर है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा चोर कौन है। आवाम तो बिल्कुल ही बाहुली बनी हुई है और बाहुली बनती जा रही है। अभी आप ये देखें ना कि पुलिस वाले आते हैं, ठेले हटाओ, गरीब से गरीब होता है यार, वो अमीर से अमीर होता है यार। तो इसमें किसकी हो रही है? हम लोग ही पीछे जा रहे हैं, हम मजदूर आदमी, हम क्या करें? तो जावेदात का ऑपरेशन हो रहा है तो वो गरीब के ऊपर ही हो रहा है, गरीब के ऊपर हो रहा है, गरीब के ऊपर। अब ये बताओ, हम आवाम ही चोर है? जो अमीर से अमीर है वो रातों रात करोड़पति हो रहा है, गरीब जो है वो गरीब तो दस्ता चला जा रहा है। कब्रिस्तान जाके देखो कितने भर गए, वो गरीबों के भरे, अमीरों के नहीं भरे। नए पाकिस्तान ने अभी वो तब्दीली आई है, नए पाकिस्तान की बोली थी कि तब्दीली आएगी, तो ये तब्दीली किस टाइप की आई हुई है तो समझ में आए कम से कम। ये तब्दीली तो हमारे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। 100 रुपये किलो चीनी, 200 रुपये किलो टमाटर मिल रहा था, 300 रुपये किलो टमाटर बीच के अंदर चला था। 5 महीने लॉकडाउन रहा, 5 महीने लॉकडाउन। गरीब आदमी किस तरीके से कोऑपरेट करेगा? नहीं कर सकता कोऑपरेट। चलो गरीब आदमी कर ले मैक्सिमम, किराएदार का मकान है, किराए पे कैसे सपोर्ट करेगा? इमरान खान साहब, ये कहाँ गए आपके वादे कि महंगाई ख़त्म हो जाएगी, मुल्क से बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी? बेरोज़गारी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और महंगाई जो ये भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसका क्या इलाज है? कोई अगर इलाज है तो खान साहब टेलीविज़न पर पेश करो। गरीब दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है, इस महंगाई को कम से कम कंट्रोल करो। गरीब कम से कम रोटी तो खा सके, रोटी खाने से भी बेचारा माजूर हो चुका है। 80 रुपये किलो आटा। काम धंधा नहीं है, बेरोज़गारी इतनी बढ़ी हुई है। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है कि लोग भीख मांगने पर मजबूर हो गए मेरे भाई। मांगने वालों की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई कि हम सोच भी नहीं सकते। और आज उनका कोई वो तो नवाज शरीफ के पीछे पड़ा है, नवाज शरीफ के पीछे पड़ा है, एक दूसरे के पीछे पड़े हैं, लेकिन मुल्क में कोई काम नहीं होगा, क्योंकि ये एक दूसरे पे टोपी डालते रहेंगे, तब ये 5 साल पूरे ही होंगे इसके।
जी सर, क्या वजह है सर ये इतनी जो महंगाई हुई हुई है? हर बंदा बोल रहा है कि हमारी इस वजह से खासा नुकसान हुआ है, तो उसके पेश नज़र भी उन्होंने कुछ कीमतें बढ़ाई हुई ताकि वो नुकसान का जो अजाला हुआ है वो पूरा कर सके। कौन सा नुकसान? नुकसान अब फसलों को नुकसान हुआ है, सब्जियां महंगी हैं, आलू प्याज महंगा है, गोश्त महंगे हो गए हैं, मवेशियों को भी नुकसान हुआ है। उस सिलसिले में हो सकता है उनकी कोई पॉलिसी हो, वो कह रहे हैं कि कीमतें कम भी होंगी। हाँ, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है कि पहले भी हुकूमतें आई हैं, उनकी भी यही पॉलिसी रही है, लोग ज़िंदगी गुजारते रहे, अभी भी गुजार रहे हैं, हम भी इस टाइम पे गुजार रहे हैं। क्या कह सकते हैं इस सिलसिले में? चल रहा है मामला है बस चल रहा है, लोगों का भी चल रहा है, हमारा भी चल रहा है, क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट को चाहिए कि कंट्रोल लिस्ट जो है कायम करे, अपने महकमे को फाल करे। ये महंगाई मज़ीद कम हो सकती है, महंगाई है मौजूद, मगर अगर ये कंट्रोल लिस्ट वाले काम करेंगे तो इसमें थोड़ी सी आवाम को रिलीफ मिल जाएगी। गवर्नमेंट अपनी एफर्ट भी करे, गवर्नमेंट भी कोशिश करे, मगर ये जो चीज़ें होंगी तो इनसे इफेक्ट हम आवाम को यकीनन फ़ायदा होगा। चेक एंड बैलेंस रखें, प्राइस लिस्ट वगैरह जो उसको मेंटेन रखें। हाँ, और अपने लोगों को मतलब एक्टिव रखें कि जो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, हाँ अब जिस तरह आटा चीनी है तो है, मानते हैं शॉर्टफॉल है, मगर आप अपने लोगों को जब एक्टिव रखेंगे तो मसनूई तौर पे जो हाँ वो आवाम तक बोझ जो है कम पड़ेगी। जैसे ज़्यादा है तो उसमें बनिस्बत 80% कम पड़ेगी। ये चीज़ें अंधाधुन जो प्राइस बढ़ रहे हैं वो ना हो। हाँ, ये एक तो गवर्नमेंट हमारे पर प्रेशर, फिर जो महकमे हैं कोई भी है, वो सब्ज़ी वाला हो, दाल वाला हो, चीनी वाला, परचून वाला, सब जो है अपनी मर्जी, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से ये आवाम को परेशानी उठानी पड़ी। गरीब आदमी का पेट पालना मुश्किल हो गया है, ऊपर से बेरोजगारी, कहीं बाहर निकलता है तो उसका लुटने का खतरा, अगर दूध लेने भी जा रहा है ना फिर भी उसको खतरा, कोई कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। ना आदमी खा सही पा रहा है, ना बिल सही भर पा रहा है। बिल चढ़े जाते हैं, फिर वो किस्तें कराता है आदमी, किस्तें कराते कराते भी मतलब मुश्किल हो जाती है, फिर वो बिल भी इस तरह भेजते हैं कि किस्तें पता ही नहीं लगता उतर रही हैं चढ़ रही हैं। एक महीने का 9,000, 10,000, 9,000, छोटी छोटी फैमिली का 9-10 बिल आता है। पता कैसे उसने ये, इसको तो हटा ही दो भाई। ये बोल रहे हैं कि हम कंट्रोल कर रहे हैं महंगाई पे, नहीं इसको हटाओ, ये नहीं सही बंदा नहीं। इसको हटा देता हूँ, अभी हटा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतनी महंगाई हुई है, पर आपने हाथ उड़वा लिया। ये कार वाले की मेहरबानी है। एक्सीडेंट हो गया? हाँ, वो सुपर हाईवे पे ड्यूटी जा रही थे तो कार वाले ने मारा, मोटरसाइकिल पे थे, टांग पे भी लगी है इधर भी। अच्छा, टांग पे भी लगी है। तो क्या कहेंगी महंगाई के बारे में? महंगाई तो भाई बहुत होगी, बहुत। एक हाथ से पैसे दिए जा रही हैं आप। फिर क्या करें, बच्चे छोटे हैं ना, उनके साथ आना पड़ता है, बच्चियाँ हैं वो साथ, उन बच्चियों का वो महंगाई बेतहाशा हो गई है। ये इमरान खान को दवाएं दे रहे हैं सब लोग। तो जो बिजली भी अभी महंगी की है, बिजली भी बहुत महंगी है। एक दिन में 9-9 हज़ार बिल आता है, 9-9 हज़ार, एक महीने का 9,000, 10,000, 9,000, छोटी छोटी फैमिली का 9-10 हज़ार बिल आता है। पता कैसे उसने ये, इसको तो हटा ही दो भाई। ये बोल रहे हैं कि हम कंट्रोल कर रहे हैं महंगाई पे, नहीं इसको हटाओ, ये नहीं सही बंदा नहीं। इसको हटा देता हूँ, अभी हटा देता हूँ। हाँ, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, क्या करे, गरीब आदमी तो मारा जा रहा है। काम धंधा है नहीं और ये इतनी बेरोजगारी हुई अभी 2 महीने से मैं खुद बेरोजगार बैठा हुआ हूँ, और फिर घर का राशन भी लेने आना पड़ रहा, उधार सुधार, क्या करें। अब कंट्रोल से बाहर है ये? बिल्कुल बेशक कंट्रोल से बाहर है ना, हर आदमी परेशान है, कोई आदमी खुशहाल नहीं है। जो सब्जी बेच रहा है वो भी परेशान है, जो खरीद रहा है वो भी परेशान है। और जो बिजली के बिल हैं उन्होंने हल्कान कर दिया है, बिजली के बिल भर भर के अब बिजली और महंगी हो गई है। बिजली और महंगी हो गई है, वो भी बस से बाहर हो गई है। बंदा खाए जैसे बिजली के बिल पर है। बिल्कुल, ना आदमी खा सही पा रहा है, ना बिल सही भर पा रहा है। बिल चढ़े जाते हैं, फिर वो किस्तें कराता है आदमी, किस्तें कराते कराते भी मतलब मुश्किल हो जाती है, फिर वो बिल भी इस तरह भेजते हैं कि किस्तें पता ही नहीं लगता उतर रही हैं चढ़ रही हैं। तो अभी हुकूमत कह रही है कि हम कंट्रोल करने जा रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं महंगाई को, तो कंट्रोल हो जाएगी इन हुकूमत से, इस हुकूमत से महंगाई वगैरह जो है? बातें तो ऐसी लगती है जैसे सही हो जाएंगी, लेकिन होता कुछ भी नहीं है, होता नहीं है। लेकिन लगता है जैसे कि ये बोल रहे हैं तो अल्लाह करे ऐसा ही हो जाए, ऐसा होता नहीं है। बार जैसा गवर्नमेंट बोलती है अच्छा लगता है, लेकिन होता नहीं है, होता नहीं है बिल्कुल। बाबा क्या कहेंगे, ये बिजली के बिल वैसे इतने ज़्यादा तगड़े आ रहे थे, ऊपर से बिजली भी महंगी कर दी है। बेटा तो क्या करें, तो मजबूरी है, लोग भेज रहे हैं तो हमको तो बनना है, नहीं करो काट देंगे, क्या करेंगे हम। उसका कोई रास्ता नहीं है, उसका कोई रास्ता नहीं है, किससे लड़ेंगे।
गरीब आदमी क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। दालें सब्जियां हर चीज़ महंगी। भाई साहब हर चीज़ पे पैसे इतने बढ़ा दिए कि आदमी रोज़ी पूरी नहीं कर सकता, अपने रोटी पूरी नहीं कर सकता, क्या करेगा। अब कोई तुम बताओ, कोई राय दो हमको कि कुछ करें, क्या करें। मैं तो खुद आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, कोई राय निकले तो मैं भी उस पर अमल करूँ। मसला ये है कि कुछ कम कराएं तो आदमी कुछ कर सकता है। अब सब एक नहीं कर सकते ना। मेरे पास है तो मैं ले लूँगा, आपके पास नहीं लेंगे। अब 100 में हुकूमत कोशिश कर रही है कि महंगाई पे कंट्रोल करे, तो हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। वो कुछ भी नहीं कर सकती। उसको जो मिल रहा है वो तो कह रही अच्छा बढ़ाओ, मेरे ऊपर टैक्स आता रहे बस। उसको जो बिजली का हर महीने पैसे बढ़ रहे हैं, बिजली पे हर महीने गैस पे पैसे बढ़ रहे हैं, क्या करेगा आदमी। और तनख्वाह वही है, काम में वही है, कोई काम में कोई जान नहीं है। वक्त ये कोरोना हो रहा है और ये हो रहा है, कुछ भी नहीं है। बेरोजगारी भाई क्या है, 10 आदमी पहले अल्लाह का शुक्र है 10 आदमी को खिलाता था एक आदमी कमा के, अब 10 आदमी अपना पूरा नहीं कर सकते। भाई महंगाई तो यही है कि गरीब आदमी का पेट पालना मुश्किल हो गया है, ऊपर से बेरोजगारी। कहीं बाहर निकलता है तो उसका लुटने का खतरा, अगर दूध लेने भी जा रहा है ना फिर भी उसको खतरा। कोई कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिसको चाहे वो बदमाशी कर रहा है। एक दुकानदार को बोला भाई 50 रुपये को ले, बोला भाई वहाँ तो ये भी करिए वहीं से ले लो आके। दूध वाले को बोला भाई 94 रुपये। जिसकी मनमानी हो रही है, जिसका जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है। कोई मशीनरी काम नहीं कर रही है। और खाली इमरान खान का कसूर नहीं है ये पूरा टोला का टोला है ये। जो भी यानी कि सियासतदान है ना, ये सारे मुलब्बिस है इसके अंदर। चीनी 100 रुपये किलो है, आटा 70 रुपये किलो है। एक माफिया पूरा काम कर रहा है, पूरा माफिया काम कर रहा है इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए। इतना मैं बता दूँ आपको, हकीकत यही है। वो कर क्यों रहा है हुकूमत, ये कैसे कर रहा है, ये उसके पीछे पड़े हुए हैं। इमरान खान कह रहे हैं कि मैं महंगाई को कंट्रोल कर लूँगा, तो लगता है कहाँ से कर लेगा ये बताओ कहाँ से कर। एक आदमी क्या करेगा। सही है, मतलब अकेले हैं वो, जाहिर है वो अकेले ही है, बाकी सारे खिलाफ है। एक आप अकेले आदमी अगर 100 का मजमा लगा हो, जो उनकी हुकूमत में साथ है, उनके मुशीर हैं, उनके वजीर हैं, वो उनके साथ नहीं है। सारे सिर्फ टीवी की हद तक हैं। सिर्फ टीवी पे आएंगे, अपना नाम कमाएंगे और चले जाएंगे। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, कोई किसी के पीछे हाँ बस कुछ नहीं है। आवाम के लिए आवाम का कोई पुरसा डाल लेंगे। हुकूमत क्या, एक अकेले इमरान खान थोड़ी डंडा उठाएगा, या पूरी मशीनरी कहाँ गई भाई। इमरान पूरी काबीना काम करे, फिर पूरी काबीना काम करे। ये क्यों बिक रहा है 120 रुपये किलो दूध, कहाँ गया मिनिस्टर ये। बिजली महंगी हो गई, बिजली महंगी। हाँ अब क्या बोल रहे हैं यार, घटिया से घटिया कोकिन ऑयल ले लो 220 रुपये किलो है। कहाँ वो 100 रुपये किलो नहीं मिलता था, 100 से भी कम मिलता था। अब आदमी क्या खाएगा, क्या पिएगा, सारा दिन मेहनत करेगा, वापसी आएगा, घर पहुँचेगा, अभी नहीं पहुँचेगा, कोई पुरसा नहीं है। टेंशन ही टेंशन है, बस टेंशन ही टेंशन, रात दिन की टेंशन। ना सोने में सुकून, लेटने बैठे हैं, थके हुए आए हैं, ये लेट गए हुए, आपको ही पता नहीं कब आएगी। 15 दिन से अजमेर कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा है, 15 दिन। जबकि लेने भी छुई हैं, वहाँ जाते हैं बोलो मोटर जली हुई है। कहाँ है सारे लोग ये, मोटर जल के तो वो बनेगी नहीं है। 15 दिन से नहीं आ रहा है ख्वाजा अजमेर कॉलोनी में पानी, और कोई परेशान डाल लेंगे। बिला वजह जो बातें करना जो सर क्या कहेंगे, ये जो इतनी महंगाई हुई है, क्या कहेंगे महंगाई को, क्या कहेंगे। इमरान खान जो है चिल्ला रहा है कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ आवाम के लिए, फला चीज़ पे जो है रिलीफ दे रहा हूँ, फला चीज़ पे रिलीफ दे रहा हूँ। किसी एक चीज़ पे मुझे बता दे वो कि ये फला आइटम पे जो हमने रिलीफ दिया है आवाम को, एक चीज़ पे बता दे अपना जो है ना। वो तो बड़ी बात है, पेट्रोल डीजल जो है उससे तो मईशत को मसला थोड़ा रिलीफ मिलता है। आवाम को कोई, आवाम कितनी मार्केट में कितनी आवाम है, एक से क्या तुम 1000 से पूछोगे, 1000 का 1000 यही कहेंगे हम तो महंगाई तले दब गए। सही है ना। तो अब बिजली के बिल वैसे इतने तगड़े, अरे बाप रे बाप, अल्लाह माफ़ी दे। मेरी इमरान खान से दुआ है कि या अल्लाह तू ऐसा जो है अदाब न डाल, बेचारे जो है बिजली कटवाने में मजबूर हो गए यार लोग। बिजली कहाँ से पूरा करेंगे। फिर दूसरा नहीं, फिर उसके अलावा जो है अपना चोरी चमारी बढ़ती है, घर के बिजली कट जाती है। बच्चा 15,000 रुपये फैक्ट्री पे काम कर रहा है, वो कहाँ से जाएगा। खाने का जो है राशन वाला दुकान वाला फ्री देगा जी, वो फ्री देगा राशन वाला। अब आप राशन जो है उसका पूरा करोगे, बिजली का नहीं पूरा कर सकते। बिजली का पूरा करते हो, राशन का नहीं होता। और ये पेट जालिम जो है ना मांगता है, चाहे थोड़ा मांगे चाहे ज़्यादा मांगे। बात ये है कि बद्दुआ हम क्यों दें उसको, लेकिन उसको उससे हमारी महंगाई हुई है। जब से इमरान खान आए जब से ही महंगाई हुई है। महंगाई हुई है, मतलब अब ये बोल रहे हैं कि हम कंट्रोल करने की कोशिश करें तो उनसे कंट्रोल हो जाएगी महंगाई। ये जो हुकूमत है, ये तो बोलते हैं सस्ता कर देंगे, सस्ता कर देंगे, फिर वही महंगा, फिर वही महंगा।
आटा दाल चावल चीनी ये सभी महंगा है। गरीब का क्या होगा? गरीब तो गरीब ही हो जा रहा है, अमीर तो अमीर हो जा रहा है। और क्या है, गरीब की तरफ कोई सोच ही नहीं रहा कोई। ये लॉकडाउन जब हुआ था, कोरोना आया था, तो नौकरियाँ चले गई लोगों की, 5-6 महीने से लोग घरों में बैठे हुए हैं, अभी तक सही नॉर्मल नहीं हो पाया। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सारा सेटअप खराब हुआ है। बिजली गैस ये सब लोग बेरोजगार हुए हैं। सब लोग भीख मांगने से मशहूर हो गए बेचारे। ऐसे ऐसे लोग हैं बेचारे परेशान हैं, कर्जदार हो चुके हैं, समझे। किसी ने खुदकुशी कर ली, किसी ने कुछ कर लिया। क्या है ये? जिस दिन से ये इमरान खान बैठे उस दिन से तबाही आई भी है। तो इमरान खान साहब को, इस हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या बोलना चाहूँगा कि अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे, और क्या करें गरीबों का। और आवाम का कुछ सोचें ताकि आवाम ले सुख का सांस, क्योंकि कोरोना आया, कोरोना के बाद लॉकडाउन के बाद आज तक लोगों के हालात जो हैं वो नॉर्मल नहीं हो पाए। हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है, खुदारा इन आवाम के ऊपर थोड़ा सा रहम किया जाए और महंगाई को कंट्रोल किया जाए। इसी के साथ अपने दोस्त को इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।